आगे बढ़ेंगे। अब खबर बिहार से है, जहां बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा के बीच आज गोपालगंज से एक बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। शहर के एसएस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महज कुछ मिनट की देरी से पहुंची दर्जन छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई। नियमों की बेड़ियों ने इन छात्राओं के साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। जैसे ही छात्राओं को पता चला कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वो फूट फूट कर रोने लगी। गेट के बाहर बिलखती ये छात्राओं ने हाथ जोड़कर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन बोर्ड के सख्त नियमों के आगे किसी की एक न चली। छात्राओं का कहना है कि वो समय पर घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में जाम या फिर अन्य कारणों से कुछ ही मिनटों की देरी हुई। वहीं मामले पर सदर एसडीओ अनिल कुमार ने 2 टूक कहा कि बिहार बोर्ड के स्पष्ट निर्देश हैं कि निर्धारित समय के बाद किसी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या इन सख्त नियमों के बीच भविष्य की चिंता और मानवीय पहलू के लिए कोई जगह नहीं है? देखिए, बोर्ड का नियम है कि जो समय है एडमिट कार्ड पर भी लिखा हुआ है कि 9 बजे, है ना। और बच्चियों ने स्वीकार किया, बात किया हम लोगों ने तो स्वीकार किया कि लेट विलम्ब हो गया था, 5 मिनट ही विलम्ब है लेकिन हुआ है। हम लोगों ने समझाया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है और समय पर होता है, रिजल्ट भी समय पर आता है और इससे कैरियर पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बच्चियां समझ गई हैं और आशा है कि सहयोग करेंगे। हम लोगों ने ट्रैफिक पर भी पूरा सवेरे से ध्यान दिया था, कहीं जाम नहीं लगे और सभी सेंटर पर स्थिति समान है। सप्लीमेंट्री एग्जाम समय पर, एक तो समय पर आना है और जिनका एग्जाम किसी कारणवश छूट गया है तो समय सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे और 7 को रिजल्ट आता है। वहीं जहानाबाद में ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार के रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में आज विकास भवन स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उप विकास आयुक्त यानी कि डीडीसी डॉक्टर प्रीति ने की है और इस संवाद के दौरान डीडीसी ने बताया कि नए एक्ट के तहत अब ग्रामीण श्रमिकों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। खास बात यह है कि इस बार मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया। यदि भुगतान में देरी होती है तो मुआवजे का प्रावधान है और कम उपलब्ध ना होने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। डॉक्टर प्रीति ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर वर्गीकरण प्रणाली अपनाई गई है और पंचायती राज संस्थाओं को और भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली बनाया गया। इस नई पहल से जहानाबाद सहित पूरे बिहार के ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मेन अंतर यही है कि हम लोग पहले 100 दिनों का वैधानिक गारंटी दे रहे थे, परंतु अब 125 दिन दिए जाएंगे। विलंबित भुगतान में भी हम लोग मुआवजा देंगे। बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। पहले जो हम लोगों की योजनाएं थी उनका बेहतर वर्गीकरण नहीं था, उसका वर्गीकरण हम लोगों ने कर लिया है। उसमें हम लोग ABCD में सभी योजनाओं का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उन लोगों को भी ज्यादा दायित्व और सशक्त करने की कोशिश की है। निगरानी समितियां भी राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पर और अन्य सभी लेवल पे काम करके इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करती रहेंगी ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके जमीनी। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान समस्तीपुर से एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है, जहां महज 4-5 मिनट की देरी ने कई छात्र छात्राओं के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर समय से थोड़ा विलंब होने के कारण परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। आलम यह था कि परीक्षा केंद्र के बाहर छात्र छात्राएं रोते बिलखते हुए अधिकारियों के पैर पकड़ते हुए नजर आई, लेकिन नियमों की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। इस मामले पर राजनीति और जन आक्रोश भी तेज हो गया है। आयशा यानी कि AISA जिला प्रभारी और भाकपा माले के नेता है सुरेंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने भी इस कार्रवाई को छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता दिया। उन्होंने कहा कि खराब मौसम और सड़क जाम जैसी व्यवहारिक समस्याओं को नजरअंदाज करना अमानवीय है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे कठोर निर्णय लेने मजिस्ट्रेट और सेंटर सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई की जाए और जिन बच्चों की परीक्षा छूट गई है उसके लिए पुनर्परीक्षा आयोजित हो। सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने सरकार से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के नियमों को लचीला बनाने विभिन्न सोशल साइट के माध्यम से लगातार देखा जा रहा है कि परीक्षार्थी के 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट देर से पहुंचने के कारण समस्तीपुर जिले में एवं अन्यत्र परीक्षार्थी को परीक्षा देने से
वंचित होना पड़ रहा है। मैं भी शिक्षक रहा हूँ, मैंने भी परीक्षा दिया है, परीक्षा लिया भी है। निश्चित तौर पर नियम कानून तो है ही, लेकिन इसके अलावा मानवता भी है, व्यवहारिकता भी है। आप जानते हैं समस्तीपुर में करीब करीब सभी सड़कों पर जाम की स्थिति रहती है।